चलो भाइयों, तो हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो हम चालू करते हैं। अब इसकी पहचान देखो क्या है। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम दिया रहेगा। रहा है, रही है, रहे हैं, और साथ में क्या दिया जाएगा? टाइम। अब टाइम कैसे दिया जाएगा अभी बताता हूं। क्लियर है? यानी पास्ट में काम चालू हुआ था और अभी भी काम चल रहा है। दूसरा एक और टाइप होता है कि पास्ट में काम चल रहा था, जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। क्लियर है? तो चलो पहले हम ये देखते हैं रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम कैसे आता है। तो सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव। अब देखो क्या होता है इसमें, पॉजिटिव रहेगा, ऐसे कह लो, ध्यान से समझना। ही, सी, इट, नेम, इनके साथ में आएगा भाई हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कुछ भी आ जाएगा, बीच में आ सकता है, प्लस सिंस या तो फोर प्लस पीछे कुछ भी आएगा। अब ये सिंस फोर का लफड़ा क्या है अभी समझा देता हूं। दूसरा आई, दे, यू, वी के साथ में आएगा हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कुछ आ सकता है, प्लस सिंस या तो फोर में से कोई एक लगेगा, प्लस पीछे कुछ आ सकता है। अब नियम तो चलो दिखाई दे रहा है, लेकिन सिंस क्या है, फोर क्या है, ये क्या लफड़ा है और कौन सा लगाना है हमको। ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब भाई। हैज बीन और हैव बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कंटिन्यूअस है, इसलिए वर्ब के साथ में आईएनजी लगा दिया। परफेक्ट है, यानी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। परफेक्ट बोले तो थर्ड फॉर्म, तो वो यहाँ बीन के फॉर्म में आ गई है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये सिंस फोर क्या लफड़ा है, ध्यान से सुनो। कभी भी याद रखो, सिंस कहां लगता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी अगर हमको सेंटेंस में ये पता चले कि काम कब से स्टार्ट हुआ, एक्शन या वर्ब, क्रिया जो है कहां से शुरू हुई, कब से शुरू हुई, हमको क्लियर पता है, पॉइंट ऑफ टाइम पता है, तो हम लगाएंगे सिंस। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है, हमको अवधि पता है, ड्यूरेशन पता है, या तो ऐसे कह लो पीरियड ऑफ टाइम पता है, तो हम लगाएंगे फोर। जैसे अगर तुमको ये पता चल जाए कि मान लो परफेक्ट डेट, एग्जैक्ट डेट पता चल जाए कि कौन सी तारीख से काम शुरू हुआ, या कौन से महीने से हुआ, या कौन से दिन से हुआ, या कितने बजे से स्टार्ट हुआ कोई चीज, या कौन से साल से स्टार्ट हुआ, ईयर पता चल जाए, तो तुम लगाओगे सिंस। और अगर ऐसा नहीं है, ड्यूरेशन है, जैसे कि 20 मिनट, 2 दिन, 3 घंटे, 6 महीने, 7 दिन, है ना, ऐसा है, अगर 6 साल, ऐसा है, ड्यूरेशन है, तो फिर आप क्या लगाओगे? फोर लगाओगे। यानी सिंस कहां लगता है, एक ही बार में समझ लो, सिंस कहां लगता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फोर कहां लगता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड यानी ड्यूरेशन, और पॉइंट यानी जब हमको पता चल जाए काम कहां से शुरू हुआ। ठीक है, अब मैं कुछ सेंटेंस लेता हूं तो आप समझ पाओगे। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, यानी काम पहले से शुरू हुआ है और काम अभी तक चल रहा है। क्लियर है? और टाइम भी आ गया, टाइम मतलब 2 घंटे। अब मैंने कह दिया कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। देखो कैसे बनाएंगे। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। कैसे बनाएंगे भाई? आई, आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब वर्ब के साथ आईएनजी, STUDYING, स्टडीइंग।
आई हैव बीन स्टडिंग। अब मान लो ऐसा होता गणित पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाता, मैथमेटिक्स आ जाता, आई हैव बीन स्टडिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो यहाँ डॉट 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 का मतलब कुछ आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ओके, नॉट नेसेसरी कि आएगा ही आएगा, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। क्लियर है? चलो, तो आई हैव बीन स्टडिंग, अब मैंने कहा कितने घंटे से, 2 घंटे से। अब देखो, मैंने ये नहीं बताया ना कि कितने बजे से, ऐसा कुछ फिक्स नहीं बताया मैंने, पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास नहीं है। ये 2 घंटे क्या है, ड्यूरेशन है, अवधि है, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप क्या लगाओगे, 4 लगाओगे। तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर है? ओके, जैसे मैं कहूं वह 2007 से सूरत में रह रहा है। तो कैसे बनाएंगे भाई, देखो वह यानी ही, तो ही हैज बीन, सेंटेंस देखो, ही हैज बीन, अब वर्ब के साथ आईएनजी, तो लिविंग, ही हैज बीन लिविंग। अब बात आई सूरत में, तो इन सूरत, लिविंग इन सूरत। अब क्या लगाओगे, 2007 से, ये कैसा लग रहा है आपको, पता चल गया पॉइंट ऑफ टाइम, 2007 पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप क्या लगाओगे, सिंस, तो सिंस 2007। ठीक है, अच्छा चलो, अब इसी चीज को कहने के 2 तरीके होते हैं लोगों के। कोई कहेगा 2007 से सूरत में रह रहा है, कोई ये भी तो बोल सकता है वह 19 साल से सूरत में रह रहा है, बात तो एक ही हुई। वह 19 साल से सूरत में रह रहा है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं, वह 19 साल से सूरत में रह रहा है, कहने का अंदाज है भाई लोगों का। कैसे बनाएंगे देखो, ही हैज बीन लिविंग इन सूरत। यहां तक तो सेम है, देखो वो सेंटेंस और ये सेंटेंस यहां तक सेम है। अब कुछ बदलेगा, क्या बदलेगा, 19 साल ये क्या है, ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन के लिए हमको क्या लगाना है भाई, हमको 4 लगाना है। क्या लगाना है, 4, तो 4 लगा दो, 4 19 ईयर्स। बता दो, कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं ऐसे, जैसे मैं कहूं कि मैं 6 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। 6 महीने से, यानी आपका क्या हो गया, ये पीरियड हो गया, तो क्या आएगा, 4-6 मंथ्स। ठीक है, जैसे मैं कहूं वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, कैसे बनेगा भाई, ही हैज बीन प्लेइंग। अब सुबह से, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, तो कैसे बनाओगे, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। जैसे सेंटेंस देखो, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूं, कैसे बनाएंगे, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, सोमवार से कैसा है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस मंडे। क्लियर है? राम 5 बजे से पढ़ रहा है, तो कैसे बनाएंगे, राम हैज बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। करेक्ट है? चलो, तो आई होप समझ में आया होगा गाइस। चलो भाइयों, तो अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की। तो देखो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, नोट लगाना है हमको, और नोट कहाँ लगेगा, अब समझ लो अच्छे से। ये जो हैज बीन है, इन दोनों के बीच में नोट लगता है भाई। ये जो हैव बीन है, इन दोनों के बीच में नोट लगा दो।
लो बन गया नेगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं करना, इतना सा काम है। जैसे मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं, मान लो सेंटेंस ये है, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं, तो कैसे बनेगा? आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर? जैसे वह 2007 से सूरत में नहीं रह रहा है, तो कैसे बनेगा? ही हैज नॉट बीन लिविंग इन सूरत सिंस 2007। वह 19 साल से सूरत में नहीं रह रहा है, तो कैसे बनाएंगे? ही हैज नॉट बीन लिविंग इन सूरत फॉर 19 ईयर्स। लो नेगेटिव बन गया, कोई दिक्कत है नहीं। चलो भाइयों, तो थर्ड टाइप आता है हमारा इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में जैसा मैंने बताया पहला कि जो क्वेश्चन रहेगा लेकिन उसका आंसर यस या नो में रहेगा, तो हमको कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लेना है। लेकिन यहाँ पे हैज भी है और बीन भी है, तो आगे कौन आएगा? देखो भाई, आगे सिर्फ हैज आएगा, हैज आ जाएगा आगे, बीन वहीं का वहीं रहेगा। यहां से हैव उठेगा, आगे आ जाएगा, बीन वहीं का वहीं रहेगा, और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। लो बन गया हमारा सवाल, लेकिन ये ऐसा सवाल बनेगा जिसका आंसर यस या तो नो में रहेगा। क्लियर है? चलो, जैसे जैसे क्या वह 2007 से सूरत में रह रहा है, तो क्या करेंगे हमको पता है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लेना है, और वो भी उसका फर्स्ट पार्ट हैज को उठा के या हैव को उठा के आगे लेना है, बीन वहीं का वहीं रहेगा। तो कैसे बनेगा? सिर्फ ये है जो है ना, हैज, ये आगे आएगा, तो हैज ही बीन लिविंग इन सूरत सिंस 2007, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या वह 19 साल से सूरत में रह रहा है? हैज को उठा के आगे लो, तो हैज ही बीन लिविंग इन सूरत फॉर 19 ईयर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? जैसे क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो हैव को उठा के आगे ले लो, तो हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब गौर करो, ये सारे के सारे सवाल कैसे हैं? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर यस में या तो नो में रहेगा। तो ये हो गया इंटरोगेटिव का फर्स्ट काइंड। ठीक है, अब सेकंड काइंड में आपको पता है क्या करना है, मैंने सिखा दिया। बस हैज और हैव के आगे क्या लगा देंगे? इन दोनों के आगे एक चीज जुड़ जाएगी, जो है हमारा WH वर्ड। दोनों के आगे यहां भी और यहां भी, दोनों के आगे WH वर्ड लग जाएगा, बाकी फॉर्मेट ऐसा का ऐसा रहेगा। यस गाइस, तो जैसे ही हम WH लगाएंगे, अब ये सवाल ऐसा बनेगा जिसका आंसर हमको बताना पड़ेगा, यानी आंसर में यस या नो देने से या बोल देने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, वह 2 घंटे से क्या कर रहा है? अब बताओ। अब यस या नो बोलोगे क्या आंसर में? नहीं नहीं भाई, बताना पड़ेगा क्या कर रहा है, सो रहा है कि खेल रहा है या पढ़ रहा है या मस्ती कर रहा है या झगड़ा कर रहा है या टाइम पास कर रहा है या मूवी देख रहा है, क्या कर रहा है 2 घंटे से, बताना पड़ेगा। आंसर नरेटिव है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कैसे बनेगा? देखो, हमको पता है क्या की इंग्लिश क्या होती है, तो पहले तो WH यानी वाट, तो हम लगाएंगे वाट। फिर वह यानी वाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज, वाट हैज। फिर ही, फिर बीन, करने का डू के साथ ING, डूइंग। फिर सिंस या फोर में से कोई एक लगाना है। अब देखो 2 घंटे से ये क्या है? ड्यूरेशन है, अवधि है, तो पीरियड ऑफ टाइम आया तो 4 लगाएंगे, तो व्हाट हैज ही बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लो भाई, बन गया सवाल। क्या दिक्कत आ गई इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना। लाखों सेंटेंस हम तैयार कर सकते हैं, बस हमको ये फॉर्मेट दिमाग में रखना है, बीन वहीं का वहीं रहेगा, ये बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? चलो भाइयों, तो अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, जो है हमारा
इंटरोगेटिव नेगेटिव, सवाल भी रहेगा नेगेटिव भी रहेगा। क्लियर है? और इसमें भी दो टाइप, पहला तो बिना WH वाला, यानी सवाल ऐसा रहेगा जिसका आंसर यस या नो में आएगा। हाँ, और दूसरा ऐसा जिसका जवाब हमको देना पड़ेगा, यस या नो बोलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं फर्स्ट काइंड। मैं एक सेंटेंस लेता हूं, ध्यान से समझेंगे। क्या वह सुबह से नहीं खेल रही है? गौर करो, सवाल है, नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, लेकिन आंसर अभी भी किस में आएगा? यस या नो में आएगा। नहीं खेल रही है तो आप बोलोगे हाँ नहीं खेल रही है, खेल रही है तो आप बोलोगे नहीं वह खेल रही है। क्लियर है? WH नहीं लगेगा भैया, हैज या हैव से स्टार्ट होने वाला टाइप का है। ओके, अब देखो सवाल भी है नेगेटिव भी है, तो अब हम नोट कहां लगाएंगे भाई? देखो नोट यहां लगेगा, बीन से पहले नोट लगेगा, यहां पे नोट लगेगा और यहां पे नोट लगेगा। लो भाई बन गया, सवाल बन गया। क्लियर है? तो ये एक ऐसा सवाल बना जो नेगेटिव भी है और सवाल भी है, और अभी भी इसका आंसर यस या नो में रहेगा। जैसे ये रहा, क्या वह सुबह से नहीं खेल रही है? तो अब मैं इंग्लिश बना देता हूं, तो हैज सी, फिर नॉट, फिर बीन, हैज सी नॉट बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, प्लेइंग। अब सुबह से, दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम, सो हम सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लो भाई क्लियर है? अब ऐसे हम लाखों सेंटेंस तैयार कर सकते हैं, हमको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए और कुछ नहीं है। अब एक ले लेता हूं मैं WH वाला, जिसमें कि हमको आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, यस या नो बोलने से काम नहीं चलेगा। अब आएगा WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर समथिंग आ सकता है, फिर सिंस फोर, फिर कुछ और आएगा। क्लियर है? जैसे वह सुबह से क्यों नहीं खेल रही है? वह सुबह से क्यों नहीं खेल रही है? अब बताओ भाई, यस या नो बोलोगे? नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं खेल रही है, कारण क्या है। तो कैसे बनेगा? देखो, अब क्यों यानी WH लगाना है, तो क्या बनेगा? वाई हैज, फिर सी, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी प्लेइंग, फिर सिंस, या तो फोर में से तो हम लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। लो भाई क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैज सी नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? लाखों सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। ओके, अब मैं एक चीज समझा देता हूं। देखो, ये जो टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका इस्तेमाल जैसा मैंने कहा कि पास्ट में काम चालू हुआ और अभी तक काम चल रहा है, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम, जैसा हमने देखा टाइम आता है। ठीक है, लेकिन एक चीज को और समझो, कई बार इस टेंस का इस्तेमाल हम इस तरीके से भी करते हैं जिसमें कि पास्ट में काम शुरू हुआ था और काम जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, लेकिन उस काम का असर हमको अभी भी दिख रहा है। समथिंग जैसे समझ लो, कोई बच्चा है, मान लो राम है, राम राम 2 घंटे से रो रहा था, जस्ट अभी बंद हुआ है रोना उसका, लेकिन उसके रोने के निशान दिख रहे हैं, मतलब चेहरा लाल है, आंखें लाल हैं, आंसू
लुढ़के हुए हैं चेहरे पे या आंसू सूखे हुए हैं, दिख रहा है मतलब जस्ट, हाँ कि ठीक है यार अभी अभी रो के रोना बंद किया है, लाइक ऐसे यानी काम अभी भी खत्म हुआ है, ऐसे कह लो, ठीक है। तो एक सेंटेंस लेता हूं छोटा सा, आप समझ पाओगे। राम हैज बीन क्राइंग। राम हैज बीन क्राइंग, इसका मतलब है राम रोता रहा है। राम रोता रहा है यानी अभी अभी रोना बंद हुआ है भाई, ठीक है, उसकी आंखें अभी भी लाल हैं। कई बार इस तरीके से भी हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? ओके।